नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र का पहला दिन इतना हंगामेदार रहा। लगातार जो है जिस तरीके से विपक्ष ये दावे कर रहा था, संविधान की बात कर रहा था, आज वो पहले सत्र के पहले दिन में देखने को भी मिला, जहां पर विपक्ष और इंडिया गठबंधन के तमाम वो नेता सांसद हाथों में संविधान की कॉपी लेकर पहुंचे और संविधान की मार्च निकाली संसद के अंदर और साफ जाहिर कर दिया, नारे भी लगाए कि ये देश संविधान से चलेगा, मोदी के मन की बात नहीं होगी, जनता के मन की बात होगी। हमारे साथ तमाम जो है कार्यकर्ता मौजूद है, सीधे आपसे बात करेंगे। क्या विपक्ष इस बार पूरा अटैकिंग मूड में है, जब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम देश और हम अच्छे विपक्ष के अच्छे आचरण की उम्मीद करते हैं, विपक्ष को साथ में लेकर चलना चाहते हैं, फिर आप लोग हंगामा क्यों कर रहे हैं? हंगामा नहीं, ये कहावत है, दुष्यंत कुमार ने लिखा है, हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, ये सूरत और तस्वीर बदलनी चाहिए। कौन कहता है आसमां में सुराग नहीं हो सकता? जरा तबीयत से एक पत्थर तो उठारो यारो। इस बार शिकंजे में आए हैं राजा बाबू, देश के माननीय प्रधानमंत्री। दलितों का अपमान किया है। 8 बार के चुने हुए सांसद, दलित सांसद को जो प्रोटेम स्पीकर बनाना था वो नहीं बनाया। ये दलित विरोधी सरकार है, ये महिला विरोधी सरकार है, ये छात्र विरोधी सरकार है, ये परीक्षा के मार्फत घोटालेबाजों की सरकार है। धर्मेंद्र प्रधान बेशर्मी से देश का मानव संसाधन मंत्री कह रहा, कोई पर्चा लीक नहीं। पूरे देश में हंगामा हुआ। पंडित राहुल गांधी उन छात्रों से, उन विद्यार्थियों से बुला करके मिले। देश का प्रधानमंत्री कश्मीर में जा रहा था, शपथ ले रहा था प्रधानमंत्री पद का, तो देश में आतंकवादी हमले हो रहे थे जम्मू कश्मीर में, जम्मू में, और एक बार भी नहीं बोला। मणिपुर जल रहा है, ये एक शब्द नहीं बोल रहा है आदमी। आप बताइए कि बरेली उत्तर प्रदेश में 100 राउंड गोलियां चल रही हैं और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री मौन व्रत धारण किए हुआ, वहां का डीजीपी अपराधियों के सामने घुटने टेक दिया, देश का प्रधानमंत्री फिर भी मौन है। आप बता दीजिए, ईवीएम हो रहा था। 240 सीट पाने के बाद बीजेपी के 3-4 सांसद गए हैं कि यहाँ काउंटिंग होनी चाहिए, ईवीएम चेक होनी चाहिए। आप ही लोग करवाएंगे, वो नहीं करवा सकते? नहीं करवावे भाई, यानी नरेंद्र मोदी ईवीएम का ठिकरा कि ईवीएम में घोटाला हुआ है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार को जेल भेजने के लिए आमदा हो जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी भेजेगा। ये बेचारा, ऐसा है ना, कहावत है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने ठगा ना। मतलब आप कह रहे हैं कि 240 जो सीटें आई हैं उसका ठीकरा चुनाव आयोग पर डाला जाएगा और उन्हें इस बात के लिए गुनहगार बनाया जाएगा? हाँ, कि आपने 400 सीट हमको क्यों नहीं जितवाई, जबकि 130 सीट जीत रहे थे और 110 सीट तो चुनाव आयोग उनकी झोली में डाल दिया। बांसगांव की सीट सुरक्षित सीट सदल प्रसाद जीते हुए थे, लेकिन वहां का डीएम जेल जाना चाहिए, उसने तुरंत सर्टिफिकेट दे दिया भाजपा के सांसद को, जिसे मंत्री बना है कमलेश पासवान को। आप बताइए, अमरोहा, फतेहपुर सीकरी, फर्रुखाबाद, अलीगढ़, फूलपुर, डुमरियागंज, महाराजगंज, ये सब सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहा था, लेकिन देश, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री और देश का गृह मंत्री डीएम को हड़का करके उनको पागल बना दिया था। एक बात बताइए, क्या चाहते हैं आप लोग? सदन की कार्यवाही जो है, संसद शांतिपूर्ण नहीं चलने देंगे, बीच में हो हल्ला करना जरूरी है? जब कोई शपथ लेने जा रहा है उस वक्त नीट चिल्ला रहे हैं, संविधान की कॉपी दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री को, उनका चेहरा उतर गया था। प्रधानमंत्री को दिखाया जा रहा है कि देख लो कि देश संविधान के अनुसार चलेगा, तुम्हारे मन की बात से नहीं चलेगा। मन की बात करनी है तो जसोदाबेन से करो,
और काम की बात जनता जनार्दन से करो। देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि कल 25 तारीख है और किसी को भूलना नहीं चाहिए 25 तारीख को किस तरीके से संविधान को तार-तार किया गया था, संविधान को पूरी तरीके से जो है जेल में बंद कर दिया गया था, पूरे भारत को कारागार बना दिया गया था। 25 तारीख भूलने लायक नहीं है। देखिए, उस समय इमरजेंसी स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी लगाई थी। देश की अर्थव्यवस्था खराब हो चुकी थी। 1971 में युद्ध हुआ था और ये आरएसएस देश में दंगे फसाद फैला रही थी तमाम तरह से। तो उस समय इमरजेंसी लगाई गई, लेकिन 77 में चुनाव हुआ। स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी स्वयं चुनाव हार गई, लेकिन संविधान का कदर किया जी। उस समय जगमोहन सिन्हा जज हुआ करते थे, उस टाइप के जज हैं आज के डेट में। चलिए आपके पास लौटूंगी। आपसे सवाल, प्रधानमंत्री कह रहे हैं अच्छे विपक्ष की भूमिका निभाने की उम्मीद करते हैं, विपक्ष को साथ लेकर चलना चाहते हैं, क्या कहेंगे? 10 साल तक तो उन्होंने काम नहीं किया। 10 साल तक तो उन्होंने विपक्ष को दर्जा ही नहीं दिया। तो अब देश की जनता ने इंडिया गठबंधन को विपक्ष का दर्जा दिया है। तो इंडिया गठबंधन तो आज पहले ही दिन विपक्ष ने हंगामा मचा दिया सदन में। आप भी जर्नलिज्म के विद्यार्थी हैं और दूसरे जो विद्यार्थी देश में पढ़ रहे हैं, अपने माँ बाप का पैसा लगाकर कोचिंग कर रहे हैं, उनके हक पर डाका डाला गया है भाजपा की सरकार के द्वारा। पेपर लीक करा करके बच्चों ने माना है, जो टॉपर हैं, कि हाँ एक दिन पहले उनको पेपर मिल गया। और गोधरा गए गुजरात के एक ही सेंटर के 6 बच्चों ने टॉप किया है। तो ये इतना बड़ा घोटाला हुआ है, देश की युवा पीढ़ी का भविष्य बर्बाद करने की प्लानिंग हुई है। तो विपक्ष की क्या भूमिका होनी चाहिए? वहां बैठ करके ताली बजानी चाहिए कि शपथ ले रहे हैं? वहां बैठ करके जवाब मांगना है सरकार से, शिक्षा मंत्री से, गृह मंत्री से, प्रधानमंत्री से। ये विपक्ष का काम है, जो कि विपक्ष बहुत अच्छे से कर रहा है। पीछे से शोर मचा रहे हैं, बताए धर्मेंद्र प्रधान जब शपथ लेने जा रहे तब नीट के शोर लगाए जा रहे थे। ऐसे थोड़ी चलेगा सदन। वो धर्मेंद्र प्रधान 4 दिन पहले मानने को तैयार नहीं थे कि पेपर लीक हुआ है। अब वो गलती मान रहे हैं कि सुधार होगा और एक डायरेक्टर को बलि का बकरा बना रहे हैं, जबकि इसमें जो है वो चेयरमैन दोषी है। वो जोशी नाम का चेयरमैन व्यापक घोटाले का सरगना रहा है। वो जो है अब इस नीट में मुख्य भूमिका निभाई उस आदमी ने। तो वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का बहुत नजदीकी, गृह मंत्री के नजदीकी है। उसके आज तक उसके बारे में कुछ संज्ञान नहीं लिया गया जी। और व्यापम में जो भी गवाह थे वो सब एक करके मर गए, सबको पता है। तो ये जो है विपक्ष का महत्वपूर्ण रोल बन जाता है कि हमें डे 1 से अपनी भूमिका में निभानी है, देश की जनता के प्रति जवाबदेही निभानी। तो ये बड़ी बात है कि जो विपक्ष है पहले ही दिन से अटैकिंग मोड पे है और 2 मुख्य मुद्दे हैं। जो लोकसभा स्पीकर है उस पर विपक्ष अपनी बातों को लेकर अड़ा हुआ है और नीट यूजी की परीक्षाओं में जिस तरीके से धांधली हुई है उसको लेकर विपक्ष जो है काफी अटैकिंग मोड पे है। लेकिन कुछ भी कीजिए, बातें जो है रखने का एक तरीका होता है। पहले भी प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि विपक्ष बोलने का मौका नहीं देता, बीच में टीका टिप्पणी करने लगते हैं। आप लोग फिर से वही कर रहे हैं। इनका स्पीकर थे, लोकसभा अध्यक्ष थे ओम बिरला। एक ही दिन में 150 सांसदों को इन्होंने बर्खास्त किया, सस्पेंड किया था। और राजा हरिशर की 6ठी औलाद थे। प्रदीप जोशी जैसे शिक्षा माफिया जो शिक्षा के क्षेत्र में परीक्षा केंद्रों से पर्चे लीक करवाता हो, उसको चेयरमैन बना के रखे हो। जितने यूनिवर्सिटी हैं, जितने विश्वविद्यालय हैं, उसके कुलपति, वाइस चांसलर सब आरएसएस से ताल्लुक रखने वाले हैं। आप बताइए, जितने भी इंस्टीट्यूट हैं देश के, सब पे आरएसएस का कब्जा। देश का भला कैसे होगा? आप मुझे बता दीजिए।
संजय मिश्रा ईडी का चीफ था, उन लोगों के वहां रेड डलवाया। जिन लोगों ने की रेड पड़ी, इलेक्ट्रल बॉन्ड में पैसा भेज दिए। जी भाई, आप बताइए कि देश में तुम गिरोह वसूली गिरोह चला रहे हो। उत्तर प्रदेश में 100 राउंड गोलियां चल रही हैं बरेली में, अच्छा, एक भूमि बात कब्जा करने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शालीनता देखिए, कितनी शालीनता के साथ गए, शपथ लिया और चले आए। आप लोग उस बीच कितना डिस्टर्ब करने की कोशिश की, कितनी बार जो है राहुल गांधी खुद संविधान उठा के चिढ़ा रहे हैं प्रधानमंत्री को, लेकिन वो कितनी शालीनता से सब कुछ देख रहे हैं, कुछ नहीं कहा उन्होंने। प्रधानमंत्री के पास कुछ कहने के लिए बचा है? कुछ बचा हो तो बता। मैं साखी पे विकलांग है, कुछ बचा है? इतना बड़ा भ्रष्ट, इतना बड़ा निर्लज, इतना बड़ा बेशरम प्रधानमंत्री पहली बार देखने को मिला। आप बताइए, छात्रों के साथ तुम इस तरह का देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, अमौन पर धारण किए हो। धर्मेंद्र प्रधान को जेल भेज देना चाहिए और प्रदीप जोशी को जेल भेजना चाहिए। इसमें जितने लोग मिले सबको जेल भेजो। हाँ, आज तुरंत इनको जो है जनता के हवाले कर दो, जनता इनकी तबाही कर देगी। 30 लाख बच्चों के भविष्य के साथ इस सरकार ने खिलवाड़ किया है। कौन ऐसा नेता होगा जो जमीर वाला वो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता हुआ देख करके बर्दाश्त करेगा? कोई काया होगा, कोई नपुंसक होगा, इस तरह का करेगा। समझ रही हैं? हमारा बच्चा हो या आपका बच्चा हो या किसी का बच्चा हो, छात्रों के साथ आप खिलवाड़ करेंगे तो पूरे विश्व में छिछालेदार मची हुई है कि इस देश की सरकार और इस देश के अधिकारी पर्चा बेच रहे हैं, पर्चा माफी, शिक्षा माफियाओं के साथ खड़े। आप गोधरा में भी पवार साहब कह रहे थे, गोधरा में 6 लड़के, हरियाणा के भाजपाई का स्कूल है, वहां से 6-7 लड़के जो इंटर की परीक्षा में फेल हो गई है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, वो टॉप कर रही है भैया। वो टॉप कर जा रही है, मेन बोर्ड की परीक्षा में फेल हो जा रही है। गजबे का खेला चल रहा है। चलिए, तो इस बार जो विपक्ष का, इंडिया गठबंधन का अटैकिंग मोड जो दिख रहा है, वो संसद के जो पहला सत्र शुरू है, 18वीं लोकसभा के पहले सत्र के पहले ही दिन जो अटैकिंग मोड देखने को मिला है, इसमें 2 मुख्य मांगे जो है रखी गई। संविधान के मार्च निकाले गए, सभी के हाथों में संविधान लेकर जो है सदन में पहुंचे हैं सांसद, और साफ प्रधानमंत्री को शपथ के दौरान संविधान दिखाए जा रहे थे और इशारा किया जा रहा था और नारे लगाए जा रहे थे कि ये देश संविधान से चलेगा। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी ग्रीन, नेशनल दस्तक।